नमस्कार, शुभ संध्या। मैं स्वतंत्र और आशा करता हूँ कि आप भी स्वतंत्र होंगे या होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी यात्रा जीवन की जो है वो स्वतंत्रता की ही यात्रा है। मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते ज़िंदगी थम सी गई है। जो लोग समझते थे कि हम विश्व के भाग्य विधाता हैं, हमारे इशारे पे दुनिया घूमती है, उनको भी इस महामारी ने, इस बीमारी ने घुटनों पे ला रखा है। वो भी अपने घरों में कैद है। सरकार अपने ढंग से बहुत सारे उपाय कर रही है इस महामारी से लड़ने के लिए। इन्हीं दिनों मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जब शराब की दुकानें खोली गईं दिल्ली में और भी इलाकों में, उस वीडियो को देख के मैं बड़ा अचंभित था। लड़कियां खड़ी थी लाइन में, और मुश्किल से क्या उम्र होगी, वही 15, 16, 18, 30 के अंदर की लड़कियां सब धूप में खड़ी थी। और जो होता है ना सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसका भी ख्याल नहीं था। एक लड़की थी, उसको मैंने देखा कि सर पे बैग रखे हुए थे धूप से बचने के लिए। और भी सारे वीडियो आए, फ़ोटोज़ मैंने देखे, उसमें देखा कि लोग मारा मारी कर रहे हैं। ये तो पुराने समय में होता था जब फिल्मों के लिए लोग टिकट खरीदने जाते थे। एक बंदा देखा मैंने, वो खिड़की पे चढ़ा हुआ है, पीछे से लोग उसको धक्का दिए हुए हैं, उसका फुल पैंट नीचे है, चड्डी फटा हुआ दिख रहा है, और फिर भी उस शराब के लिए मरे जा रहे हैं। शराब के लिए इतनी आतुरता क्यों है हमारे समाज में? हम क्यों आतुर हैं शराब के लिए? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि शराब ज़रूरी क्यों है। ये जानते हुए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक नहीं है, फिर भी हम लोग उस शराब का सेवन करते हैं। और अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ा भाग शराब की कमाई से ही आता है। तो क्या कारण है कि हम लोग शराब के पीछे हैं? और ऐसा नहीं है कि अभी के युग में, पहले भी लोग शराबी रहे हैं, पहले भी सोमरस की चर्चाएं हुई हैं। देवताओं की कहानियां जब आप सुनेंगे रामायण में या महाभारत में, वहाँ सोमरस की चर्चा है। तो नशे के पीछे इतनी आतुरता क्यों है? क्यों हम आतुर हैं? जैसे कि मैं कह रहा था कि मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि पिछले 12 साल से वो ड्रग एडिक्ट, शराब पीने वाले हैं, मतलब अल्कोहलिक हैं समझें तो। उन्होंने कहा कि मैं 12 घंटा तो मैं नशे में ही रहता था, क्योंकि सोना भी तो नशे में ही सोना था ना। सवेरे वो निकल जाते थे ऑफिस, अपने ऑफिस से, और लौट के आते थे, फिर शराब पिया उन्होंने, 2-3 पैग लिया या टुन हो गए, उसके बाद वो सो जाते थे। उन्होंने कहा कि सर, इसने मेरी उम्र बढ़ा दी, मेरे चेहरे पे वो शराब दिखने लगी, मैं लगने लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और एक तरह से उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ऐसे जी रहा था जैसे कि मैं बेहोश था, मैं ज़िंदगी जी ही नहीं मैंने। मतलब 12 साल मैं ऐसे जिया, गधे की तरह काम किया, उसके बाद नशा किया। नशे के लिए जो इतनी आतुरता है हमारे अंदर, वो सोचनीय विषय है। आखिर हम इतने आतुर क्यों हैं? मुझे जहाँ तक नज़र आता है, नशे के पीछे हम लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि अंदर से हम सब अतृप्त हैं, खोखले हैं। जीवन की महत्वाकांक्षा ने, बड़े होने की इच्छा ने, जिसको हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल अपने अंदर लेके आना, उस लाइफस्टाइल को जीने की जो इच्छा है हमारे अंदर, उसके लिए हम लोग तमाम तरह के तिकड़म, तमाम तरह के प्रयास करते रहते हैं। तो वो जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, उसने हमें बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त कर रखा है। जीवन का एक ही अर्थ हम समझते हैं कि जीवन मिला है कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए। वो बुरा नहीं है, पाना भी एक उपलब्धि है,
आप कुछ पाते हो अपनी मेहनत से, वो बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ पाना ही अगर जीवन हो तो जीवन विषाद नज़र आता है। आज युवाओं को देख लें, हताशा में जी रहे हैं। पहले कहते थे छुट्टी नहीं, अब घर पे हैं तो उनको दिक्कत है, क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं हैं। उन्होंने जीवन में देना नहीं सीखा, उन्होंने जीवन में निर्माण करना नहीं सीखा। और जब आप जीवन में देना और निर्माण करना नहीं सीखते हैं तो आप आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए मार्केट पर निर्भर रहते हैं। एक अच्छा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, खा लिया, शराब ऑर्डर की, फिल्म देख लिया, क्लब चले गए। वेस्टर्न कल्चर तो पूरा का पूरा यही है ना। किसी तरह से दूसरे का इस्तेमाल कर लो, लेकिन जीवन इतना ही नहीं है। जीवन में खुश आनंदित वो लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में, जो कुछ न कुछ निर्माण कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने भगवान को भी कहा कि ही इज़ अ क्रिएटर। आज जो स्थिति आई है वो हमारे इसी नशे वाली चित्त की अवस्था है कि हम जीवन को, प्रकृति को, सबको भोग लेना चाहते हैं, उसको कंट्रोल कर लेना चाहते हैं। और ये भोगवादी सोचों ने ना जाने कितने पशुओं की हत्या कर दी स्वाद के लिए, कितने जंगलों को हमने काट रखा है सिर्फ इसलिए कि उस पर हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स और हमारा इनकम होता रहे। गंगा नदी के आसपास के बालुओं की हमने कालाबाजारी की या उसको इस्तेमाल किया, लेकिन आज प्रकृति आनंदित है। तो ये जो शराब के प्रति हमारी गहरी आसक्ति है वो हम सूचित करती है कि हमारा जीवन जो है कितना अनप्रोडक्टिव है, कितना अनक्रिएटिव है, और हमें इस जीवन को बदलने की ज़रूरत है। शराब एक हिस्सा हो सकता है आपका जीवन का, लेकिन उसी को आप अपने प्रॉब्लम को ढकने के लिए इस्तेमाल कर लें, ब्लैंकेट की तरह, कोट की तरह, तो वही स्थिति होती है जो आज हो रही है। आज देखें आप, शराब की दुकान पे ऐसी लंबी लाइनें हैं, उतना कभी मैंने किसी धार्मिक आयोजन में नहीं देखा होगा। मारा मारी है, लोग बस शराब अवेलेबल हो जाए। बहुत लोग तो अपने दोस्तों को कह रहे हैं भाई मेरे लिए भी लेते आना। गजब बात है। तो इस चीज़ को समझें। मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक आप शराब से या किसी ढंग के नशे से, अगर नशा ही करना है तो क्रिएटिव हो ना। कोई कविता लिख रहा है, कोई गीत बना रहा है, कोई बागवानी कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको क्रिएट करना होगा। और क्रिएट अब तब कीजिएगा जब आप पैशनेट होइएगा अपने काम के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा पैशन कहाँ है, मेरा टैलेंट कहाँ है। गलतियाँ हो सकती हैं, मैं भी अभी बोल रहा हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही होंगी, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है। तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि आप भी अपने पैशन को डेवलप करें, वरना शराब आपको खा जाएगी। क्योंकि ये एक गीत है राजेश खन्ना की फिल्म का था, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, जब तक मेरा दम ले लेगा तभी छोड़ेगा। तो इस अभी भी चेतने का समय है, जागने का समय है। आप इस चीज़ को समझें, तभी जीवन को आप सार्थक दिशा दे सकते हैं। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।